ज्ञान मैथ मस्ती अंचल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन एग्जाम 2025। आपको जो पेपर होना वाला है इलेक्ट्रीशियन का 2025 में, उन्हीं को प्रश्नों को लेकर आए जो ये फर्स्ट ईयर के लिए होगा। ये सभी प्रश्न जो है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है। ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है? आपको बताना है कितने प्रतिशत होती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टील 93% और सिलिकॉन 7% होता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, खाद मिक्सर में किस प्रकार की एसी एकल प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन की जो सही आंसर ऑप्शन सी, यूनिवर्सल मोटर। अगला प्रश्न है, भारत में एसी आपूर्ति की आवृत्ति क्या है? इस क्वेश्चन की जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 50 होती है। एसी आपूर्ति की आवृत्ति जो होती है 50 होती है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न क्या है, परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। अगला प्रश्न है 5 नंबर का प्रश्न है, अगला प्रश्न है, तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इस क्वेश्चन की जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, देखते हैं। अगला प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? आपको बताना है विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो इस क्वेश्चन की जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ओम मीटर होता है। अगला प्रश्न है, हीटिंग तंत्र बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? जो हीटिंग तंत्र होता है आपका, उसमें किस तत्व का उपयोग किया जाता है, किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपको बताना है, ये आपको सोल्डरिंग है, इसमें सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है आपको बताना है, या चित्र जो है किस प्रकार की सोल्डरिंग है। इस क्वेश्चन की जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ताप नियंत्रण सोल्डरिंग, या जो चित्र में दिया गया है ताप नियंत्रण सोल्डरिंग होता है। अगला प्रश्न है, लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? आपको बताना है जो लिथियम सेल होता है उसमें जो वोल्टेज जो आउटपुट देता है वो कितना होता है। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2.5 वोल्ट होता है। अगला प्रश्न है, घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति चलने का क्या कारण है? आपको बताना है घरेलू वायरिंग में जो लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति चलने का कारण होता है यह है ऑप्शन सी, उच्च मान का श्रेणी परिपथ दोष होने के कारण यह धीमी और चमक कम होती है। 10 नंबर का प्रश्न है, गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? जो गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है? जो आदर्श वो होते हैं 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है? यह है ऑप्शन डी, अन्योन प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होता है। इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, देखते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है? आपको बताना है चमकदार प्रवाह की इकाई क्या होता है, लुमिनस फ्लक्स का इकाई क्या है, यूनिट क्या है? इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लूमेन। अगला प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करता है? आपको बताना है कौन सा कारक जो है विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करता है। इस क्वेश्चन में जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा की दिशा। अगला प्रश्न है, आईई नियम के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है? आपको बताना है आईई नियम के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है? यह है आपका 3 किलोवाट, मतलब होता है आपको बताना 3000 वाट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी युक्त ध्रुव को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? आपको बताना है
कौन सी युक्ति जो है धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? धूप को जो विद्युत ऊर्जा बदलने का काम कौन करता है? ये होगा ऑप्शन सी, फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल जो होता है आपका, जो धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलता जो सोलर पैनल होता है। इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या है? पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है? इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1.4 होता है। अगला प्रश्न है, ईसीसी का विस्तार क्या है? आपको बताना है, ईसीसी का विस्तार करना है आपको, इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थ कॉन्टिन्यूटी केबल। अर्थ कॉन्टिन्यूटी केबल होता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर का, उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है? जो उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है? आइए क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन डी, ऊर्जा मीटर। जो आपके घरों में ऊर्जा मीटर लगा रहता है, जो आपका रीडिंग लिया जाता है, बिजली बिल आता है, वहाँ से आपका उपभोक्ता का सेवा संयोजन आपूर्ति से जुड़ा रहता है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिमाण का घूर्ण होता है? स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिमाण का घूर्ण होता है? इस क्वेश्चन में जो सही आंसर ऑप्शन बी, फेजर परिणाम। अगला प्रश्न है, भूमिगत केबल के लिए किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जाता है? भूमिगत केबल के लिए किस प्रकार का दोष ज्ञात किया जाता है? ये होगा ऑप्शन डी, लूप टेस्ट उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, यह है आखिरी प्रश्न आपका होगा, मापन यंत्रों में लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है? मापन यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है? यह होगा ऑप्शन डी, कम संवेदनशीलता। अगर ऐसे प्रश्न आपको मिलते रहेंगे, आपको हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।